हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ ज्योति, वानी एंटरप्राइजेज़ की को फाउंडर। मैं सच बताऊँ, मैं जब भी वानी एंटरप्राइजेज़ की को फाउंडर बोलते हो ना, अभी थोड़ी सी मुझे हंसी आती है। थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि देखो थोड़ा सा लगता है कि कई लोग सोचेंगे वानी एंटरप्राइजेज़ को फाउंडर ऐसा बोलते हो तो पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी हो। लेकिन अभी नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस कंपनी को बड़ा बना के रहूँगी। और ये है मेरे मंथली 10 लाख रुपए कमाने का डे 7, और ये है मेरे चैलेंज का डे 5। मैं मंथली 10 लाख रुपए अर्न करना चाहती हूँ, और इसके लिए मेरा एक बहुत बड़ा ज़रूरत भी बहुत मोटिव भी है, और मेरा ड्रीम भी है, मुझे सब पूरे करने हैं। तो चलिए डे 5 में मैंने क्या क्या फेस करा, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आज जैसे ही मैंने पहले तो मैंने घर का सारा काम करा। सारा काम करने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई, मैं आई, मैंने पहले चेक करते हैं मीशो पे क्या अपडेट आया है आज, क्या कोई ऑर्डर तो नहीं आया है, कितने क्लिक वगैरह आए। तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक करा, फिर से मेरा वही जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट लाया था ऊपर जंप करके आ गया, इसका प्राइस लूज़ करो। यार, मैं लूज़ करूँ तो कैसे करूँ, मैं तो नुकसान में चली जाऊँगी ना। मीशो को तो ये दिखाई नहीं देता। मीशो तो सीधे बस उसने अपना प्रॉफिट पूरा रखा है, अपना प्रॉफिट एक रुपया कम नहीं करेगा। उसने मेरे ख्याल से 70 ग्राम का वेट का प्रोडक्ट लगाया था, उस पर उसने 52 रुपये का चार्जेस रखे शिपिंग चार्जेस में से 1 रुपया कम नहीं करेगा वो। मीशो अपने प्राइसेस अपने हिसाब से रखता है। हाँ, एक और चीज़ है, मीशो पे देखो दिखाते हैं ऑनलाइन पेमेंट जब भी हम करते हैं तो प्राइस कुछ कम आता है, 30 से 40 रुपये का हमें डिस्काउंट मिलता है। और कैश ऑन डिलीवरी जब हम करते हैं तो हमें वही पैसे बढ़ के मिलते हैं। तो जब हम खुद कस्टमर थे तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भाई 30 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, 50 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जब आज मैं खुद सेलर बनी हूँ तो मुझे पता चला कि यार ये एक सेलर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। मुझे कंफर्म एक तरीके से पता नहीं चला है कि मान लो मीशो अगर जैसे कि मान लो हमारा 150 रुपये का प्रोडक्ट है, और अगर नहीं सॉरी, हमारा 200 रुपये का प्रोडक्ट है, मान लो कैश ऑन डिलीवरी पे अगर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है हमें नहीं, ऐसे छोड़ो, जैसे मेरा प्रोडक्ट है 2 to 8 रुपये का, 228 रुपये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। यही मैं अगर ऑनलाइन जाती हूँ, मैं 228 रुपये का ये ऑनलाइन पेमेंट पे दिखा रहा है मीशो, मेरा 228 रुपये का प्रोडक्ट है। मीशो ऑनलाइन पेमेंट पे कस्टमर को दिखा रहा है कि 228 रुपये में ये मिलेगा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे करोगे तो 266 रुपये का प्राइस दिखा रहा है। एक और मीशो की स्ट्रेटेजी देखो, मैंने खुद एक बार ट्राई करने के लिए एक बार क्लिक करके देखा, तो पता नहीं मेरा फ़ोन है या क्या, इस वजह से ऑनलाइन पेमेंट तो हो ही नहीं रही है। मेरे को ये जानना था ना कि ऑनलाइन पेमेंट अगर होती है तो मतलब मेरा उसमें नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही मुझे करना क्या चाहता है। 200 रुपये का प्रोडक्ट को 150 रुपये का दिखा रहा है, तो इसमें वो खुद का मार्जिन काटेगा या सेलर का नुकसान होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी देर से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी, और अपने आप भी प्राइस ही ऐसे घटाता है कि क्या होता है। मान लो मैंने अपना एक प्रोडक्ट रखा था 228 रुपये का प्रोडक्ट रखा था, ठीक है। नहीं, 228 नहीं, मैंने उस पर रखा था 160 रखा था। ये मेरा प्राइस था। तो मीशो ने अपना शिपिंग चार्जेस जोड़ के, हाँ, 30 रुपये का, जिसका वेट 30 ग्राम है उस पर मीशो ने शिपिंग चार्जेस जोड़ दिए 66 रुपीज़। जिस हिसाब से मीशो शिपिंग चार्जेस जोड़ता है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। तो अब मैं क्या सोल्यूशन निकालूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बार बार कह रहा है प्राइस डिक्रीज़ करो, उसमें खुद मेरे को इतना लॉस, मतलब इतने कम मिनिमम अमाउंट बच रहा था। अगर मैं इसका सजेशन मानते हूँ, अगर मैं करता तो मुझे 10 रुपये भी नहीं बचेंगे, मैं इतना नुकसान में चली जाऊँगी। लेकिन मीशो को ये सेलर के बारे में मीशो नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कस्टमर्स के बारे में सोचता है। कस्टमर्स के लिए तो मीशो बहुत अच्छा है, सेलर के लिए ये दिक्कत करता है। तो इस चीज़ में विदाउट जीएसटी में आने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। विदाउट जीएसटी क्या, जीएसटी के साथ भी आपको तो भी ध्यान रखें, लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं विदाउट जीएसटी में हूँ। क्योंकि मैंने जिससे भी अभी तक बात करी है या ऑनलाइन जो भी देखा, हर कोई कहता है जीएसटी अकाउंट लो, जीएसटी तुम्हें तो ये करना, जीएसटी अकाउंट पे करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है। क्योंकि तुमने मान लो जो विदाउट जीएसटी अकाउंट होता है ना, वो जब हम शुरू करते हैं, मान लो हमने तो शुरू कर दिया, हमने आईडी बना दी, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं, जब वो ग्रो होने लग जाएगा ना, सेल होने लग जाएगा अच्छे से, और तुम चाहोगे कि तुम इसी पे जीएसटी ले लो ताकि और अच्छी सेल आए, नहीं कर सकते।
विदाउट जीएसटी को जीएसटी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो मैं फिर से नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करी थी, लेकिन उनका ये कहना है दिल्ली में इतने सारे लोग हैं, तुम दिल्ली से हो, दिल्ली में इतने लोग हैं, पहले सेल ला के तो दिखाओ, मैं तुम्हें जीएसटी बना के दे दूँगा। अरे एक साथ 2 अकाउंट चला लेंगे यार। उन्होंने मेरे को बोला जीएसटी वाला भी चला लेंगे, विदाउट जीएसटी वाला चला लेंगे। मेरी बात वो समझ नहीं रहे हैं। मैं उन्हें जो समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो देखो, मैंने सब जगह सर्च कर लिया कि विदाउट जीएसटी अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है। कहीं भी मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो मैं ट्राई कर रही हूँ और रियल टेस्टेड तरीका आपको बताऊँगी। जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही चीज़ बता रही हूँ। जैसे जैसे अकाउंट बढ़ता है, सेल आती है, मैं उस हिसाब से बताऊँगी। जीएसटी में विदाउट जीएसटी कुछ फ़ायदा होता ही नहीं होता। कहते हैं कि विदाउट जीएसटी भी 40 लाख सेल, पता नहीं कितने लाख बता रहे थे कि इतने तक हम सेल कर सकते, इससे ज़्यादा कि हम नहीं कर सकते। मैं कंफर्म करके कल आपको बताऊँगी। तो इसमें कम से कम मंथली 10 लाख रुपये, 10 लाख कमाने का सपना तो मेरे इससे ही पूरा हो सकता है। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला अगर तुम 20 ऑर्डर भी ला के दिखा दोगे ना, मैं तुम्हें जीएसटी दिलवा दूँगा। तो चलो, पहले तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है विदाउट जीएसटी मीशो अकाउंट ग्रो करना, मीशो के आगे भी सेल करना। चैलेंजिंग तो बहुत है, लेकिन करना है, क्योंकि मेरा ड्रीम है। मुझे मंथली 10 लाख रुपये कमाने हैं। मुझे एक ड्रीम हाउस खरीदना है अपने लिए। मुझे अपनी बेटी की लाइफ बनानी है। वानी एंटरप्राइजेस मुझे एक ब्रांड बनाना है, ब्रांड जिससे मेरी बेटी जानी जाएगी, जो इससे मेरी बेटी का होगा। मेरी बेटी के लिए करना है। मेरी बेटी खाली 4 महीने की है। जब तक वो 5 साल की हो, मैं चाहती हूँ मैं एक एम्पायर खड़ा कर दूँ उसके लिए। तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए सोचना कुछ गलत नहीं है, और कुछ मैं अपने हस्बैंड के लिए सोच रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, बस मेरा सपना है ये पूरा हो जाना चाहिए। मुझे ड्रीम हाउस लेना है। कम से कम मैं चाहती हूँ मेरे पास इतना पैसा तो हो कि अगर कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आए ना, कोई भी ज़रूरतमंद अगर मेरे पास आता है, तो कभी भी उसको खाली हाथ ना भेजूँ। ये मैं सबसे मतलब मैं बचपन से ये चीज़ बोलते आए हूँ, भगवान मेरे पास इतना तो दे। अगर मान लो किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे देने से पहले सोचना ना पड़े। किसी ने मेरे से मांगा, ज़रूरत है तो लेके दे दिया, कभी लेने की इच्छा ना रखूँ। बस मेरा इतना सा सपना है, इतना पूरा हो जाए। जिस दिन ये पूरा हो गया, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैं बस अच्छे कर्म करना चाहती हूँ, बस एक अच्छे कर्म। अभी देखो, अभी तो जलनी है, और सोचो कि जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ ये भी मेरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग है। क्या बताऊँ, फ़ोन ना तो मेरे पास अभी देखो फ़ोन मेरे पास है, वीडियो ना इस पर वीडियो अच्छी आ रही है, गद्दी सी वीडियो आ रही है। बाकी सब लोग क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, क्या करें। अब जो भी है स्टार्ट तो करना है, स्टार्ट नहीं करती तो बैठी रह जाती। मुझे अपनी वानी के लिए एक एम्पायर खड़ा करना है। मुझे वानी के लिए इतने पैसे इतना कमाना है ना कि वो मेरी बेटी जिस चीज़ में हाथ रख दे ना, वो चीज़ उसकी होता है। और कोई ज़रूरतमंद मेरे घर पे आ जाए ना, अपने दरवाजे पे आ जाए, तो खाली हाथ ना जाए। सपना तो मुझे पूरा करना है। और अपने पति के लिए भी मेरे बहुत सपने हैं, वो तो बाद में बताऊँगी, वो पूरे करने हैं। बहुत कुछ सोचा है। तो देखो कैसे सपना पूरा होता है, मैं बताती हूँ। अभी तो मेरे को देखो इंस्टाग्राम पेज बना लिया है मैंने। अभी मेरा आज कौन सा दिन है, डे 5 है, तो 10 दिन पहले ही मैं इंस्टाग्राम बना चुकी हूँ, लेकिन अभी तक एक पोस्ट नहीं डली है मेरी उस पर। मुझे उस पर ब्रांड बनाना है, तो इसलिए मेन चीज़ है ना, मेरी बेटी छोटी है तो टाइम मिल नहीं पा रहा है। जैसे तैसे काम से फ्री होती हूँ, फ्री होने के बाद वो इतनी चालू है लड़की, नींद पहले ही पूरी कर लेती है अपनी। जब तक मैं काम कर रही हूँ, मम्मी उसको संभाल लेती है, या फिर क्या होता है, दोनों की दोनों सो रही होती है आराम से। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, लड़की उठ जाती है। अब मम्मी भी ले थक जाती है, तो मैं बोलती हूँ अपनी औलाद संभालो। अब क्या करूँ, संभालनी पड़ेगी। और ऊपर से गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल से 10 दिन से ऊपर हो गए, गैस ख़त्म हो गई है। बुकिंग नहीं 15 दिन होने वाले, गैस ख़त्म हो गई, 10 दिन हो गए बुकिंग करे हुए। अब देखो सिलेंडर कब आता है। जब तक क्या हो रहा है, चूल्हे पे तो मुझे खाना बनाना आता नहीं है, तो खाना मम्मी बना रही है। और मम्मी खाना बनाते बनाते इतनी थक जाती है, तो फिर मैं उनको वानी को संभालने के लिए कैसे दूँ। देती फिर भी बोलती लो तो लेना पड़ता है। नहीं तो मैं क्या करती थी, मम्मी से बोलती थी मम्मी खाना तो मेरी बहन बना देती है, तो मम्मी से बोलती थी मम्मी खाना क्या कहते शाम का खाना मैं बना लूँगी, मैं बर्तन भी धो लूँगी, नहीं मैं कपड़े भी धो लूँगी, झाड़ू पोछा भी कर दूँगी। अब बस मेरे लिए बर्तन धो देना, मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा, और मेरे बाबू संभाल लो बस आप पूरे दिन। अब क्या करें, बच्चा है, बच्चा संभालते सभी थक जाते हैं। मैं खुद थक जाती हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाती मेरी। क्या करती है वो, जैसे ही मेरा सोने का टाइम हुआ, लड़की उठ जाती है।
या जैसे ही मेरा कुछ काम करने का टाइम लड़की उठ जाएगी, और अगर जैसे खेल भी रही है, मैं उसके साथ नॉर्मली बैठी हूँ तो कोई बात नहीं, खूब खेल रही है, जैसे उसने देखा मैंने फ़ोन उठा लिया, काम करने जा रहे, बस उसका रोना शुरू, बहुत ढोंगी लड़की हो। तो चलो अब डे 5 है, डे 5 में मैं देखती हूँ कैसे चैलेंजेस आते हैं। आज मेरे को नोट करने प्राइजेस, क्योंकि मीशो ने जो जिस तरीके का गेम ही हो गया मेरे साथ खेला है। मैं जो प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करा था, मैंने दो प्रोडक्ट लगाए थे, दोनों का जो प्राइस डिसाइड करा था, दोनों में उसने दिखा दिया कि प्राइस तुम्हारा हाई जा रहा है, बाकी सब इससे कम सेल कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब ये प्रोडक्ट लगाने से पहले सर्च करा था, ये प्रोडक्ट कहीं मिल नहीं रहा था, एक आध कोई मिल रहा था, ये तो नहीं मिल रहा था। पता नहीं किस तरीके से उसने बोला कि बाकी लोग तुमसे सस्ता बेच रहे हैं। तो यही बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो फिर वही वाली बात है, और मैंने पहले देखा नहीं, मेरे हस्बैंड ने देखा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें तो इस बारे में पता नहीं था कि वो और भी कुछ हिडन चार्जेस काटता है, तो उन्होंने सब पे 9 या 10 रुपये घटा दिए। और घटाने के बाद जहाँ मेरा मार्जिन 40 रुपये का या कुछ ऐसे बैठ रहा था, वही वो 20 रुपये का 22 रुपये का बैठ गया, 40 वाला। तो मीशो क्या कर रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो किस तरीके से मेरे लिए चैलेंजिंग है। आगे बढ़ते हैं, काम तो करना ही है, बढ़ना तो है, और मैं रुकने वालों में से तो नहीं हूँ। आज तक जो मैंने करने की ठान ली, तो मतलब ठान ली, उसे करके ही छोड़ा है, तो इस बार भी करके छोड़ूंगी। वानी एंटरप्राइजेस पे एक ब्रांड बना के छोड़ा है मेरे को, ब्रांड बनाना है। मंथली 10 लाख कमानी है, सब इंग्रेडिएंट बनाऊँगा। तो चलिए फिर दोस्तों, मेरे अगले दिन की जर्नी देखने के लिए तैयार हो जाइए। डे 6 की जर्नी मैं आपको कल दिखाऊंगी। कल मैंने क्या सीखा, क्या देखा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरी कुछ गलतियां हैं, इसमें कुछ सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट में बता सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। आपको कुछ पता हो विदाउट जस्ट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, या कुछ भी आपको पता हो तो सर मुझे बताइए, कुछ सजेशन जरूर करिए। मेरी वीडियो कैसी लगी, तो मेरी जर्नी कैसी लगी। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मेरी जर्नी मेरे साथ चलिए। देखते हैं मैं कैसे कब तक, कितने टाइम में 10 लाख मंथ कमाने की जर्नी में पहुंच पाती हूँ। 10 लाख एक बार कमाए, उसके बाद आगे की जर्नी के बारे में देखती हूँ, लेकिन कमाना ज़रूर है, ब्रांड बनना है, करना है, बहुत सपने हैं पूरे करने। तो थैंक यू दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।